हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। भाई आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर हैं, जो ड्रॉप ले चुके हैं या ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। बिकॉज अब आपकी जो काउंसलिंग होगी वो एकदम लास्ट राउंड में पहुंच चुकी होगी। आपका कॉलेज का बच्चा अलॉटमेंट अब शुरू होने वाला होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है कि सर मेरा एडमिशन हो पाएगा अच्छे कॉलेज में या नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आप जो है कि ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो या फिर आप ड्रॉपर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई आपको जीरो टू हीरो कैसे बनना है, आपको ये जो एकेडमिक कमबैक है इस 2027 के लिए कैसे करनी है। इस वीडियो का एक ही मकसद है कि बच्चा आपको सही गाइडेंस देना। तो अपने दोस्तों मित्रों यारों में जरूर शेयर करना, इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि हर एक बच्चे तक पहुंचे जो बच्चा ड्रॉपर है या ड्रॉप लेने की सोच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका टारगेट है एज अ ड्रॉपर कि यार मैं 99 प्लस से भी ज्यादा परसेंटाइल लाना चाहता हूं, तो सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। भाई हर बच्चा जो ड्रॉपर है ना, उसे एक अपने जो जो लिमिट होती है वो पता होनी चाहिए कि यार मैं कितना एक्सटेंड तक जा सकता हूं। वो लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 95 मिलेगा तो भी मेरे लिए बहुत है, किसी किसी बच्चे को सर मुझे 99 के ऊपर चाहिए, किसी बच्चे को कि सर मुझे 93 भी चलेगा क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक कॉलेज में जाना है, कहीं पर भी जाना है, मैं पिछली बार दे ही नहीं पाया था एमएसटी सीटी, इस वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उसके लिए बच्चा आपका जो गोल है वो फिक्स करना पड़ेगा कि यार आपको कितने परसेंटाइल चाहिए। ये पता है मुझे कि यार एज अ ड्रॉपर मैक्सिमम बच्चे होंगे जो 99 प्लस के ऊपर सोच रहे हैं या उनका गोल होगा कि एक अच्छा कॉलेज में अचीव करना, लेकिन इसके लिए बच्चा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है कि भाई आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा। अब एग्जाम का जो शेड्यूल है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं कि यार एग्जाम कब कब होने वाली है इस बार। तो आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम होने वाली है इस बार वो एज पर द डेटा 15 दिसंबर जो 2026 है, यहां से एग्जाम स्टार्ट हो सकती है और 15 जनवरी जो अगला साल होगा 2027, इसके बीच में कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 15 दिसंबर को ही स्टार्ट होगी, इसके बीच में कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। और जो भी पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे रहेंगे उनका एक स्लॉट आ जाएगा और जो है कि आप आसानी से वो एग्जाम उस पर्टिकुलर डेट पर जाके दे पाएंगे। पहला अटेम्प्ट हम कह सकते हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मैं आपको बता दूं कि पहले अटेम्प्ट में ही आपको बाजी मारनी है एज अ ड्रॉपर अगर आप हो तो। उसका रीजन क्लियर है बच्चा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में जो हमारे रेगुलर बच्चे होंगे क्लास 12 के साथ जो एग्जाम देने वाले हैं वो थोड़ा सा फोकस कम रख पाएंगे क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम भी साथ में रहेगा। बोर्ड एग्जाम फरवरी में रहेगा, उसके पहले प्रीलियम के लिए थोड़े से बिजी रहेंगे, सेमेस्टर एग्जाम भी आजू बाजू चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो रेगुलर बच्चे वो थोड़े से परेशान भी होंगे इस समय, और इसका फायदा उठाना है ड्रॉपर बच्चों को। एज अ ड्रॉपर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि यार इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं पूरा जान लगा दूं। बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट में बच्चा हमारे रेगुलर बच्चे आने वाले हैं जोश के साथ में, जुनून के साथ में, जहां पर परसेंटाइल बच्चा ज्यादा मार्क्स पे बनने वाली है। जबकि इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो अपना जो परसेंटाइल है वो सिक्योर कर सकते हैं। थोड़ा कम मार्क्स भी रहा तो भी आपका कहीं ना कहीं परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट में ही पूरा का पूरा जान लगा देना है ड्रॉपर को, ये मेरी सजेशन रहेगी। अब ड्रॉपर बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, अपना गोल फिक्स करना है कि भाई मैं एग्जैक्टली मेरा अचीव क्या करना है, मुझे कितने परसेंटाइल के लिए मैं लड़ रहा हूं, कौन से कॉलेज के लिए मैं फाइट करने वाला हूं। अगर आपका गोल नहीं है ना बच्चा, तो आप कहीं ना कहीं अटके हुए रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कितने परसेंटाइल के मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि मैं कितने परसेंटाइल के लिए मेरी ये जंग जारी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 99 प्लस चाहिए तो भाई चिपका दो, लिख दो सामने कि मुझे वीजीटीआई, सीओपी या एसपीआईटी, वालचंद कॉलेज, जो कॉलेज आपके नियर बाय है, जो आपको चाहिए कि ये दो कॉलेज, ये एक कॉलेज इसी में जाना है, वो आपके दीवार पर चिपका होना चाहिए उसका फोटो। तो फिक्स योर गोल कि भाई मुझे सच में कितने परसेंटाइल चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, वो एकदम डिसाइडेड होना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मुझे, मुझे वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए। वो एटीट्यूड लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। अब गोल आपने डिसाइड कर लिया तो सर आप क्या मुझे क्या करना होगा, एग्जैक्टली मेरा प्लान क्या होगा। तो भाई आपको सबसे पहले अपना मेंटर चूज करना पड़ेगा। क्या होता है मालूम है, आप ड्रॉपर हो, आपको लगता है कि चलो मैंने ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर लूं, ये बैच से थोड़े दिन पढ़ा, फिर उसके बाद वहां से स्विच किया, अच्छा ये वाला कर लेता हूं, यहां से पढ़ा, चलो ये वाला कर लेता हूं। ये नहीं करना है, आपको एक स्पेसिफिक मेंटर चूज करना है और बेस्ट क्वालिटी का मेंटर होना चाहिए, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करे ऐसा मेंटर होना चाहिए। आप बच्चा अपना साल दाव पे लगा रहे हो, एक साल पूरा दाव पे लगा रहे हो। इस समय बच्चे काउंसलिंग करवा के कैप राउंड के लिए जा रहे हैं और आप जो है कि बच्चा सीटी की वापस से पढ़ाई कर रहे हो। तो आप पूरा अपना साल जो है कि दाव पे लगाया है, तो आप
कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी चीज से, कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कॉम्प्रोमाइज मत कर बच्चा। आप डेडिकेट तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो मेंटर है आपके सामने जो अवेलेबल है उन्हें चूज करो और उनके साथ आप आगे बढ़ो। बार बार स्विच मत करो। ये सिर्फ मेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, समथिंग रिलेटेड टू वन टीचर वन मटेरियल का मतलब है कि भाई आप अपने जो मटेरियल दिया जा रहा है आपको उसको भी स्विच मत करो। बच्चे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीवाईक्यू की बुक उठाई, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से नहीं हो रहे, छोड़ दो ये। दूसरा उठाया, उसको सॉल्व किया, कुछ किया, अरे यार इसमें ओके ओके नहीं। तीसरा लिया। भाई आप ऐसा नहीं करना है आपको। एक पर्टिकुलर मटेरियल पकड़ो पहले और उसको पूरा खत्म करने के बाद ही दूसरे को हाथ लगाना है। खत्म नहीं हुआ है तो फिर मत कर बच्चा ऐसा। और मटेरियल भी अगेन रिलेटेड टू एमएसटी सीटी होनी चाहिए। आप क्या करते हो, कोई एक्सवाइजेड बुक ले लेते हो, अब उसमें पता नहीं सीटी का लेवल है कि नहीं है, कुछ जेई के लेवल के क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहे, डिमोटिवेट हो रहे हो, और फिर किसी ने बताया कि अच्छा ये वाली बुक ले लो, तो आपने वो बुक भी मंगा ली जो कि सीटी से रिलेवेंट ही नहीं है। भाई सीटी से कोई लेना देना ही नहीं है इन सब बुक का। क्वेश्चन तो है बट ओके ओके क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, कोई बहुत ज्यादा लो लेवल का, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। ऐसा नहीं करना है बच्चा। मटेरियल की अगर मैं बात करूं, पीवाईक्यूज की बात करूं, तो भाई हमारा जो रैंक बूस्टर बुक है कंप्लीट पीवाईक्यूज ही है। उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने अपने आप से भी नहीं बनाए हैं। पूरा का पूरा सीटी का क्वेश्चन है एकदम रैंक बूस्टर के अंदर, तो वो आप मंगा सकते हो। उस तरह के रेलेवेंट कंटेंट आपके पास होने चाहिए कि हाँ यार सीटी के लिए जो चीज सच में जरूरी है वो आपके पास होनी चाहिए, और वो खत्म होने के बाद ही आप दूसरे किसी मटेरियल के ऊपर जा सकते हो। तो आपको बच्चा वन टीचर वन मटेरियल पे भरोसा करना पड़ेगा और अपना जो प्रोसेस उस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो भाई आपको वन टीचर वन पर्टिकुलर नोट्स जो फॉलो किया जा रहा है, जो हमारे बैचेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वन प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला रैंक बूस्टर आपके पास होनी चाहिए, अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज तो चलो आप हमारा टेस्ट सीरीज ले रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आपको लग रहा है कि सर मैंने ये टेस्ट पूरे खत्म कर दिए, फिर बच्चा मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट भी पूरे खत्म हो गए, तो फिर आप कहीं और भी अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं पे और मुझे ऑनलाइन कहीं पे मिल रही चीजें आराम से कम प्राइस में या फिर फ्री में मिल रही, तो आप वहां पर भी जाकर बच्चा टेस्ट का एकदम सिंपल सा फंड है, जितना दोगे उतना ज्यादा आपको लर्निंग मिलने वाली है। सही बात है। हमारे बैचेस के अंदर तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो भाई वन टीचर वन मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आप स्विच ही करते रहोगे तो गारंटी बोल रहा हूं कि बच्चा महीना खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, बिकॉज आप सिर्फ यहां वहां भटकते रह गए और पूरा साल दांव पे लगाया है। तो डेडिकेटेड बैच के साथ ही पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कहीं पर भी फ्री प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, यूट्यूब पे या कहीं पर भी जाके मैं कर लूंगा, भाई कर तो लोगे, लेकिन बच्चा जो यूटिलाइजेशन आपके बाकी स्टूडेंट्स कर रहे होंगे ड्रॉपर में, शायद वो आप नहीं कर पाओगे। बाकी बच्चे जो रगड़ पट्टी कर रहे हैं 12-12 घंटा 15-15 घंटा जो रगड़ रहे हैं अपने आप को, शायद आप फ्री मटेरियल की वजह से इतना रगड़ पट्टी आप नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे, ऑब्वियस सी बात है। नहीं मेरे को 99 मिलेगा तो मेरे को 93, 92 या 89, 85 उतना मिल ही जाएगा। लेकिन वही मैंने बोला कि आपका गोल क्या है, गोल बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। अगर गोल आपको पता है कि मुझे 99 वाला है, तो भाई आपको प्रैक्टिस भी उस लेवल की करनी पड़ेगी, उस तरह के बैच में होना पड़ेगा, उस तरह के मेंटर से आपको जुड़ना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना। फिर हम बात करते हैं बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक है, भाई आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप ड्रॉपर हो, ड्रॉपर की जो मेंटालिटी मैंने जो देखी हुई है अब तक, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मैं ये सब पढ़कर आ रहा हूं, 12th भी मेरा हो चुका है अच्छे से, मैंने पिछले साल सीटी भी अच्छे से दी थी, तो सर मुझे सब पता है, मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा सर, मैं सीधा पीवाईक्यूज की बुक सॉल्व करना शुरू करता हूं। गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं आप लोग, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अरे यार पहले कंसेप्ट को मजबूत तो कर। मुझे पता है आपको मालूम है कंसेप्ट, लेकिन रिवाइज करने में क्या जा रहा है, वापस से समझने में क्या जा रहा है। तो भाई आपको कंसेप्ट को रगड़ना पड़ेगा। जो कंसेप्ट करवाया गया है, जो कंसेप्ट चल रहा है, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेकर आओ कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। कंसेप्ट समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि यार कंसेप्ट जब कर लोगे तब आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले लर्न होने के बाद या रिएक्शन अच्छे से आने लगेंगे, उसके बाद ही आप बच्चा अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज कर पाओगे, मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो कंसेप्ट करना है, और कंसेप्ट सिर्फ बोर्ड का कंसेप्ट नहीं करना है कि चलो ठीक है मैंने बुक उठाया फटाफट मैंने बोर्ड का कंसेप्ट कर लिया। भाई एमएसटी सीटी के लिए जो बोर्ड का सिलेबस है वो तो रहता ही है, लगभग 80-85% बोर्ड का सिलेबस रहता है, 80 to 85% आपका बोर्ड का सिलेबस होता है। लेकिन 15% 20% बच्चा लगभग मान के चलो कि आपका सीटी का थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, जो बहुत जगह पे आपको नहीं मिलता है और इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है कि यार ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे मालूम होना चाहिए। एज अ ड्रॉपर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो 15-20% जो सिलेबस एक्स्ट्रा है, जो सीटी के लिए जरूरी होती है, वो आपको आना ही चाहिए।
अदरवाइज बच्चा ड्रॉप का कोई मतलब नहीं होगा, वापस आप उसी परसेंटाइल पर अटके रहेंगे जहां पर आप लास्ट ईयर थे। शायद 70, 75, 80 पे आप अटके रहेंगे और आप अपने बेहतरी के लिए, आप अपने बेस्ट टू बेस्ट के लिए आप ड्रॉप ले रहे हो, लेकिन आप वापस से वहीं पर अटके रहेंगे क्योंकि आपने लास्ट ईयर वही गलती की और इस साल भी वही गलती कर रहे हो कि सिर्फ बोर्ड का पढ़ के जा रहे हो। भाई बोर्ड और सीटी में डिफरेंसेस है 15% का। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, सबको पता है डिहाइड्रेशन में अल्कीन बनता है, लेकिन बच्चा उसका मैकेनिज्म है, कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा डिहाइड्रेशन दिखाता है। तो आप बोलेंगे सर टर्शरी अल्कोहल ज्यादा डिहाइड्रेशन दिखाता है, क्यों? क्योंकि टर्शरी का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अंदर जो सीन चलता है वो मैकेनिज्म बताता है। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, फिनॉल के अंदर आपने पढ़ा होगा सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आपको याद होगा राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर। राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर अगर किसी ने पूछा कि इंटरमीडिएट चीज क्या बनती है, नहीं बता पाओगे। मैकेनिज्म से पता चलता है कि उसके अंदर डाइक्लोरोकार्बन नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो बनता है, और इसीलिए क्लोरीन जो होता है बच्चा, जो कार्बन के साथ अटैच है, वो जाके अटैक करता है 2 नंबर पे। यही रीजन है कि 2 नंबर पे अल्डिहाइड अटैच होता है। तो भाई आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि यार मैकेनिज्म जैसी चीज भी होती है बिहाइंड द सीन, जो हमें पढ़ना पड़ेगा सीटी लेवल पर, क्योंकि ऐसी चीजें ना आपको बाकी भीड़ से अलग बनाएगी। और जो बोलते हैं ना कि यार सबके 99 नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि बाकी बच्चे ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट को हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ बोर्ड नहीं करना है, बल्कि सच में जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीखना है, इस बात का ध्यान देना। फिर हम बात करने वाले जो नेक्स्ट चीज आने वाली कि प्रैक्टिस डेली। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको बच्चा डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये देख रहे हो कि यहां पर लिखा है प्रैक्टिस डेली, का मतलब क्या है सर? आप ड्रॉपर हो यार। अगर मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, चौथा चैप्टर मेरा चल रहा है, तो भाई बाकी के 3 चैप्टर की जिम्मेदारी आपको अब दे दी गई है कि कंसेप्ट समझ चुके हो, उसका क्लास में एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया है, सब कुछ आप समझ चुके हो। तो अब आपको क्या करना है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस डेली का मतलब हो गया कि भाई आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, ये अपने जहन में उतार लो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ थियरी पढ़े जा रहे हो, टेक्स्ट बुक रीड किए जा रहे हो और एमसीक्यू टच भी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार एमसीक्यू कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर पाओगे, एग्जाम में फॉर्मूला भूलने लगोगे, एग्जाम में कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होगी, बिकॉज आपने कभी कैलकुलेशन को बोलते हैं ना तवज्जो ही नहीं दी, कभी कैलकुलेशन को आपने प्रेफरेंस ही नहीं किया। आपको लगा कि ठीक है हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया मुझे तो कैलकुलेशन भी हो जाएगा। नहीं भाई, जब आप सॉल्व करने बैठते हो तब पता चलता है कि मुझे तो सिंपल मैथ्स भी नहीं आ रहा है, मैं तो डेसिमल देख के घबरा जा रहा हूं, या छोटा नंबर ऊपर है बड़ा नंबर नीचे, तो मैं वो डिवाइड करने में बहुत टाइम लगा रहा हूं। ऐसी चीजों में फंसोगे। और इसीलिए बच्चा डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई मुझे डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर चैप्टर का एक प्लान होना चाहिए और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिस आपकी डेली होनी चाहिए। सर मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हो सब कुछ मैं किया जा रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना है? रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चा, रिवाइज रेगुलरली। सर ये क्या होता है? बच्चा जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक सर्टेन टाइम के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि मान लो कि हमने हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ा दिया और आपने 1 हफ्ते तक उसको अच्छे से पढ़ाई किया और उसके बाद वो चैप्टर खत्म हो गया, तो आपका भी क्या हो गया बच्चा? चैप्टर खत्म हो गया। तो भाई उस चैप्टर को दोबारा कब करोगे? तो हमारे बैच के अंदर आपको कंबाइंड पीडीएफ जैसी चीजें मिलती है। कंबाइंड पीडीएफ क्या होता है? एक ही पीडीएफ के अंदर पूरा चैप्टर, बच्चा आपको उसको रेगुलरली रिवाइज करना है। सिर्फ वो पीडीएफ नहीं, मतलब एक प्लान बना लो कि आज मैं हैलोजन डेरिवेटिव रिवाइज करूंगा, कल अल्कोहल फिनॉल करूंगा, उसके बाद मैं जो भी आपका पॉलीमर चैप्टर करूंगा, फिर बायोमोलिक्यूल करूंगा, फिर वापस हैलोजन डेरिवेटिव की तरफ आऊंगा। कंबाइंड पीडीएफ की मदद से रिवीजन करना है। मतलब आपको रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्या लगता है मालूम है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, इसका मतलब मैं सिटी में अब जाके सीधा बैठ के एग्जाम दे सकता हूं। गलत। जो भी चीज आप पढ़ लेते हो, जो भी चीज आप कर लेते हो, इसका मतलब आप उसको समझ चुके हो, लेकिन ये एग्जाम तक याद रहेगा क्या? क्या एग्जाम तक मुझे मेरे दिमाग में फिट बैठेगा? आंसर है नहीं। जब तक आप उसको बार बार नहीं देखोगे, बार बार उसके टच में नहीं रहोगे। बोर्ड का सिलेबस नहीं है कि जहां पर आपको बड़े आंसर्स लर्न करने हैं, लेकिन कम से कम आपको कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, पैटर्न क्या है, इनको बार बार देखना पड़ेगा। और इसीलिए कंबाइंड पीडीएफ को जब ओपन करते हैं आप लोग, तो वापस से पूरी मेमोरी ताजा हो जाती है कि अरे हाँ यार ये चीज मेरे को याद आ गया, सर ने लेक्चर में बताया था, अच्छा हाँ ये चीज याद आ गया, ये चीज याद आ गया। और इस तरह से कंबाइंड पीडीएफ की मदद से बच्चा आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले कि सर गिव मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर तक नहीं दिए थे। ये भी एक रीजन होता है कि भाई जब आप एग्जाम में पहली बार बैठते हो, हालांकि 2 अटेम्प्ट था, लेकिन फिर भी जब आप फर्स्ट टाइम बैठते हो पहले अटेम्प्ट में, तो थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं कि यार बहुत क्रूशियल एग्जाम है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बहुत बहुत हाथ में कपकपी आ रही है। और पहला पेपर जो है कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है,
और बच्चे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं, उसने फिजिक्स से शुरू कर दिया तो केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बाद में छूट गए, ठीक है। तो आपको बच्चा ना रेगुलरली मॉक टेस्ट जो है कि देना होगा। रेगुलरली का मतलब क्या होता है कि हर दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब वीक में अगर एक दिन भी दोगे तो भी चलेगा, या चैप्टर वाइज प्लान कर लो कि यार जो सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो अनाउंसमेंट में डाल रहे हैं कि भाई ये चैप्टर का टेस्ट देना है, तो मुझे वो चैप्टर का टेस्ट सच में देना है और पढ़ के देना है। पढ़ के बहुत हार्डवर्क करके, मेहनत करके, पीवाईक्यू सॉल्व करके, डीपीपी सॉल्व करके मुझे वो टेस्ट देना है, ताकि टेस्ट जब मैं दूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। और उसके बाद भी अगर गलती हो रही है तो उसमें गलती को सुधारने की गुंजाइश मुझे नजर आएगी। अगर आप पढ़कर नहीं दोगे तो आपको समझेगा नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। मुझे बहुत कम नंबर मिले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्या गलती है। लेकिन जब आप पढ़कर टेस्ट देते हो और उसके बाद गलतियां होती हैं तो समझ में आता है कि यार ये चीज मैंने पढ़ा था लेकिन इसका सही कंसेप्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया था, इसको सही मैंने समझा नहीं था, मैं अलग वे में समझ रहा था लेकिन यहां पर अलग वे में आंसर दिया है। तो अब समझ में आया कि ये नया कंसेप्ट है जो मुझे ऐसे समझना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। तो पढ़कर टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिलेबस खत्म होने के बाद तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए। 6, 7, 5, 4, 3, 2, जितना दे सकते हो उतना ज्यादा दो। ये सारे बच्चों को रिक्वेस्ट रहेगी, आप ड्रॉपर हो रेगुलर हो सबको मॉक टेस्ट देना ही देना, इस बात का ध्यान देना। फिर हम बात करने वाले हैं जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप टेस्ट दे देते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। टेस्ट दे दिया, जो भी नंबर मिला खुश हो गए, अगले चैप्टर का टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई। अगला टेस्ट दिया, जो भी नंबर मिले XYZ, चलो ठीक हो गया, अगले टेस्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इससे बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक आप लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स नहीं करोगे। भाई अपनी गलतियों से अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जिस इंसान ने अपने गलतियों पर काम करने के लिए जो भी गलती कर रहे हो अगर उस पर काम नहीं किया तो उसने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। आप गलती कर रहे हो और बाद में आपने कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया तो वो गलती कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दोबारा होगी ही होगी। डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन किसी न किसी फॉर्म में होगा, और फिर आपको याद आएगा अरे यार ये तो मैंने किया था लेकिन ध्यान से निकल गया था क्योंकि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। तो इसीलिए मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि भाई मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसके गलतियों के ऊपर काम करना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आता है कि सर जब हम मॉक टेस्ट दे देते हैं ना तो मॉक टेस्ट दे दिया सबमिट हो गया तो सर हम रियलाइज नहीं कर पाते, अब उसको मैं कैसे निकाल के देखूं कि मेरी क्या क्या गलती हुई है, तो मैं देख नहीं पाता दोबारा, सबमिट हो गया, अब क्या करूं मैं। कहीं पर भी फ्री XYZ जगह पे जा रहे होंगे आप, वहां पर बैठ आपने टेस्ट दिया सबमिट हो गया, सर मुझे समझा ही नहीं, मेरे को 20 में से 10 नंबर मिले, 15 नंबर मिले, 5 गलती कौन सी थी, उड़ गया सर, टेस्ट के साथ ही गायब हो गया। तो मुझे सर वो रिव्यू करने का मौका नहीं मिलता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर आपको टेस्ट देने के बाद भी उसका सोल्यूशन देख सकते हो, उसके रिव्यू कर सकते हो, आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा टेस्ट का सही पैटर्न कैसा होता है और कैसे आपको देना है। तो टेस्ट से आपको बच्चा क्या करना है, जो गलतियां हो रही हैं उसको आपको सुधारना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखना, इस बात का ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंसिस्टेंस रहना है, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है। अब तक जो चीजें चली आ रही थी वो एक प्रोसेस था जो कि आपको अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना था, लेकिन ये डेली रूटीन में ये जो है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो चीज मैंने बताया उसको हर दिन रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मतलब आपको डिसिप्लिन वे में ये काम करना पड़ेगा। तो भाई रोज डिसिप्लिन के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही सक्सेस हो पाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैं सर डे 1 पे 12 घंटा पढ़ता हूं, देखो यहां पर डे 1 पे कितना पढ़ता हूं भाई, 12 घंटा, और फिर डे 2, डे 3, डे 4 सर मैं कुछ नहीं करता हूं, सर नहीं हो पाता सर मुझसे। एक दिन सर जब दबा के मैं 12-15 घंटा पढ़ता हूं सर, उसके बाद मैं 3-4 दिन बेकार कर देता हूं, तो कोई मतलब नहीं है। आप डेली 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा एक डिसाइड कर लो ऑन एन एवरेज टाइम, और उतना डेली कर बच्चा। अगर आपको लग रहा है सर मैं डेली 6 घंटा पढ़ता हूं, कोई बात नहीं, डे 1 पे 6 घंटा, डे 2 6 घंटा, 6 घंटा 6 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, कंसिस्टेंस होना जरूरी है। तो अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी लेकर आ बच्चा। अगर आप ड्रॉपर हो और आपको लग रहा है कि सर मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, घर पे बैठा हूं, लेकिन सर मेरा कोई फ्लो नहीं है, मेरे पास कंसिस्टेंसी नहीं होती है, मैं कभी भी उठ के कभी भी कहीं चले जाता हूं, कहीं रिश्तेदारी निभाने जा रहा हूं, कहीं फ्रेंडशिप निभाने जा रहा हूं, ठीक है, या कहीं घर का काम भी आ जाता है बहुत बार, तो पढ़ाई छोड़ के मैं चला जाता हूं, ठीक है। लेकिन बच्चा कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं रहेगी तो जो पीछे जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो आप सब ना इक्का दुक्का कर पाओगे, सही तरीके से नहीं कर पाओगे फ्लो में। तो आपका कुछ चैप्टर बहुत अच्छा होगा, कुछ चैप्टर बहुत अच्छा नहीं होगा, और जिसका इंपैक्ट पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर कि भाई ड्रॉपर बनने के बाद भी जो अचीव करना चाहते थे, जो गोल आपने फिक्स किया था, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कंसिस्टेंस आपको रहना पड़ेगा, मेहनत करना है लेकिन लगातार करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन वे में आपको रखना है अपने आप को, चलेगा। तो इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट जरा कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, जरा देख लो। जो अगला कंसेप्ट आने वाला है वो है भाई अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सर ये क्या होता है भाई? आपको पता है कि ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में आप हो तो यू आर द पार्ट ऑफ ऑनलाइन दुनिया बेसिकली, ठीक है। जेनजी जिसका मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़ाव है,
तो भाई अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में हो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन पीडीएफ यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑनलाइन पर अवेलेबल अदर प्लेटफॉर्म को भी आप यूज करते ही होंगे। उसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। हर बच्चे के पास इंस्टाग्राम ऐप होगा, चाहे वो यूज करता हो ना करता हो, लेकिन मोबाइल फोन में होता है। अब वो भले ही खुद रील नहीं बनाता है, लेकिन बहुत सारे रील वो देखना शुरू करता है। सही बात है। तो भाई आप इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है। जो सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब जब तक आप ड्रॉप लिए हो तब तक के लिए भाई ऐसे प्लेटफॉर्म फिलहाल अपने मोबाइल से डिलीट कर दो जिनका यूज आपको पता है कि मेरे पढ़ाई में नहीं होने वाला है। यूट्यूब आपको लग रहा है कि सर मुझे कहीं कहीं पर यूट्यूब की जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बना के रखो। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड आ चुका है इसके बाद, ठीक है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं शायद थोड़े से जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते होंगे, उनको फिलहाल के लिए बच्चा डिलीट कर दे मेरे भाई। अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के सेव कर ले कहीं पर मोबाइल में, या कहीं पर भी पेज पे लिख के बुक में सेव कर लो और डिलीट कर दो। टेंशन मत लो, दोबारा रिस्टोर करोगे मोबाइल नंबर से वो रिस्टोर हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल डिलीट कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बोलते ना कि यार प्रॉब्लम है आज के बच्चों के लिए। आज के जो स्टूडेंट्स, आज के जो जेंजी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शन है। देखो आप रील नहीं बना रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, आप इस समय पढ़ाई पर आपका फोकस होना चाहिए। और अगर पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए तो बच्चा आपको इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना है। इसीलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई फिलहाल के लिए अगर आप ड्रॉपर हो तो आप कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ी सी दूरी बना लो कुछ टाइम के लिए। आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मैं फॉलो करता हूँ जिसके थ्रू मुझे पढ़ाई होती है, तो उसको रखो। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं यूट्यूब पे आपको फॉलो करता हूँ या आपके टीम को फॉलो कर रहा हूँ और वहां से मुझे चीजें मिलती हैं, अपडेट आती हैं या कुछ मुझे देखना है, तो ठीक है, वो रहना चाहिए। आपको लग रहा है सर इंस्टाग्राम भी मैं रखता हूँ बिकॉज मुझे जो है कि इंस्टाग्राम पे XYZ चीज को मैं फॉलो करता हूँ, जहां से मुझे चीजें समझ में आती हैं, जहां से मैं चीजों को देख रहा हूँ, तो वो भी रखो। लेकिन आपका माइंड ये क्लियरली होना चाहिए कि यार ये मैं किस लिए रख रहा हूँ। अगर मैं ये प्लेटफॉर्म रख रहा हूँ तो मैं टाइम पास के लिए नहीं रख रहा हूँ, मैं ये प्लेटफॉर्म रखा हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए। इस बात का ध्यान देना। तो आपको जो डिस्ट्रक्शन है बच्चा सोशल मीडिया से, उसको बचा के रखना पड़ेगा पढ़ते समय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपने समझो कि ऐप भी डिलीट नहीं किया, आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐप डिलीट नहीं करता हूँ बिकॉज मैं फ्री टाइम में थोड़ा सा मोबाइल चलाता हूँ और मुझे वो सब ऐप चलाने में मजा आता है। मैं फ्री टाइम में अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर पाता हूँ जब मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, जब मैं रील देखता हूँ, जब मैं कॉमेडी वीडियो देखता हूँ। होता है अपने आप को बोलते हैं ना कि फ्री रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए लोग करते हैं। तो सर मैं डिलीट नहीं कर सकता, अच्छा डिलीट नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। जब आप पढ़ने जाते हो, जब आप पढ़ने जाते हो, अगर आप ऐप के थ्रू पढ़ रहे हो तो उस ऐप पर ही आपका फोकस होना चाहिए और किसी पे नहीं। आपको लग रहा है कि सर मैं इस समय मोबाइल का यूज नहीं करूंगा, मैं तो PYQ सॉल्व करने जा रहा हूं आपकी हार्ड कॉपी की जो बुक है उसका यूज करके, तो बच्चा मोबाइल को तुरंत का तुरंत फ्लाइट मोड पे डाल देना है। तुरंत क्या होना चाहिए बच्चा, फ्लाइट मोड पे डाल देना है। नोटिफिकेशन सारे बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, तो नोटिफिकेशन बंद, कोई रिंग नहीं, कुछ नहीं, किसी का मैसेज नहीं, सीधा फ्लाइट मोड डाल के मोबाइल साइड में रखो और पूरा फोकस पढ़ने पर लगाओ। बच्चा इस तरह से आपने आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना अच्छा स्ट्रेटेजी के बाद भी आपके रिजल्ट्स नहीं बनेंगे अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। हर 2 घंटे के बाद या हर 2 घंटे के पीरियड में 10 बार मोबाइल उठा के देख रहा हो, अच्छा क्या नोटिफिकेशन आया, किसने क्या लाइक किया, क्या शेयर किया, मैंने तो व्हाट्सएप रखा था स्टेटस पे, जरा देखूं क्या आ गया। भाई तब नहीं होने वाली पढ़ाई। सीटी में डेडिकेशन चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि लंबे समय तक होना चाहिए। तो आप कोई चीज सॉल्व करने जा रहे हो, फिजिक्स लगाने जा रहे हो, तो भाई 2 घंटा 2.5 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। मैथ्स करने जा रहे हो तो भाई 2-2.5 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे। केमिस्ट्री करने जा रहे हो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे। उस तरह का डेडिकेशन चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है कि बच्चा आपका पक्का होने वाला है। तो डिस्ट्रक्शन से बचना है तो फ्लाइट मोड ऑन करना है, बेसिकली ये ध्यान देना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब जो चीज मैंने बताई है अब तक, जो चीज मैंने बताई है उस पर भरोसा करना है कि हाँ यार मुझे ये सारी चीजें करते हुए जाना है, उस प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखना है और फिर आगे बढ़ना है। और आप देखोगे कि हर दिन आज मैंने ये काम किया और यही काम मैं कल कर रहा हूं, तो आज जो है मैं कल के कंपेयर में अच्छा कर पा रहा हूं। तो हर दिन बच्चा अपने आप को बेहतर बेहतर बेहतर, बेटर टू बेटर बनाते चलना है। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत सही तरीके से गाइड कर रहा होगा, ये वीडियो बहुत सही तरीके से गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही तो बच्चा हाइप का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर भी कर देना अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी ये चीज पता चले कि यार एज अ ड्रॉपर उनको क्या क्या करना है। अब डाउट आ रहा है कि सर मैंने तो कहीं पर कुछ ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक, अभी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो मुझे कौन सी बैच लेनी चाहिए, मुझे कहां जुड़ना चाहिए, कौन सा मेंटर सही है, कौन सी बुक सही है,
टेस्ट जो देते हैं तो उसका रिव्यू कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि यार आपके लिए जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक एकदम ड्रॉपर बैच है, और ये बैच से रिजल्ट बनते हैं, बिल्कुल बना हुआ है कि कुछ प्रूफ में दिखा रहा हूं। ध्यान से देखो, ये हमारे उमंग करके बच्चा है, लास्ट टाइम इसको ओवरऑल 82 परसेंटाइल था, इस बार कितना आया सर, इस बार आया 99.14 परसेंटाइल, ड्रॉपर बच्चा था, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर भी 99.74 परसेंटाइल है। सब्जेक्ट वाइज भी दिखा रहा हूं और आपको ओवरऑल भी दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले, ड्रॉपर बच्चा था। हर्ष पाटिल देख रहे हो यहाँ पर, लास्ट ईयर 83 परसेंटाइल था, 98.61 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.83 परसेंटाइल। आप समझ सकते हो कि भाई वो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। यहां पर देख लो जरा, 92 परसेंटाइल था, ये बच्चे ने ड्रॉप लिया, 98.21 परसेंटाइल है इस बार, और केमिस्ट्री के अंदर 99.57 परसेंटाइल है। तो भाई 92% वाले लोग ने भी लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, क्योंकि उनको वैसा कॉलेज नहीं मिल रहा था जैसा चाहिए उनको, और इस बार 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लेके भाई उनको एटलीस्ट वो कॉलेज मिलेगा जिसके वो हकदार है, जिसके लिए वो लड़ रहे थे पिछले साल, ठीक है। इसके अलावा जरा देख लो यहाँ पर, प्रथम लास्ट ईयर 67 परसेंटाइल, इस बार 97.00 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.50 परसेंटाइल। तो भाई ड्रॉपर से रिजल्ट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। उसके लिए आपको ट्रस्ट द प्रोसेस, जो मैंने बताया है वैसा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा उसको रगड़पट्टी करोगे, जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट बनने वाला है। तो इसीलिए बच्चा आपके लिए हम जो है कि हमारी टीम जो है आपके लिए लेकर आई है टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच। कहां पर ये बैच अवेलेबल है सर? ये बैच अवेलेबल है, टॉपर्स ड्रॉपर्स का पीसीएम बैच है, टॉपर्स ड्रॉपर्स का पीसीबी बैच। अगर कोई बायोलॉजी वाला बच्चा भी है जो सोच रहा है कि सर मैं फार्मेसी के लिए ड्रॉप लेना चाहता हूं, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। कहां मिलने वाला ये मिलेगा बच्चा महा टॉपर्स ऐप के ऊपर। जो महा टॉपर्स का हमारा ऐप है वहां पर आपको मिलने वाला है टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच। टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच जो है बच्चा, ये लाइव बैच है। सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा हम लाइव सिखा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट लाइव हो रहा है। अलोंग विद दैट लास्ट ईयर का हमने रिकॉर्डेड भी दिया है, साथ में इसमें आपको जो क्रैश कोर्स है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लास्ट ईयर के पूरे मिलने वाले हैं, जिससे कि आप कम समय में अपना चैप्टर आसानी से, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो वो पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिलने वाली है। स्पेसिफिक मेंटर दिया जाएगा जिसपे आप अपना डाउट, अपने कंटेंट या आपको कुछ दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डीपीपी है, टेस्ट है, वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो भाई देर नहीं करनी है, महा टॉपर्स ऐप के ऊपर जाना है, टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच में एनरोल करना है, ताकि जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनका जो समय है बहुत कीमती है। इसलिए कीमती है क्योंकि बच्चा आपको पहले अटेम्प्ट में ही पूरा जान लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट में आपकी लड़ाई बच्चा सिर्फ ड्रॉपर के साथ नहीं रहेगी, ड्रॉपर प्लस रेगुलर के साथ रहेगी। लेकिन पहले अटेम्प्ट में ज्यादातर जो रेगुलर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेज में बिजी होंगे। ये रेगुलर बच्चों को भी पता है, जो रेगुलर बच्चे उनको भी मालूम है कि सर हम बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, मैं भले ही पहला अटेम्प्ट का फॉर्म भर के एग्जाम दूंगा बट उतना फोकस मेरा नहीं रह पाएगा सिटी में, ठीक है। बट सेकंड अटेम्प्ट में बच्चा, बहुत ज्यादा बच्चे आने वाले हैं एक साथ में एग्जाम देने के लिए, और सब पढ़कर आने वाले हैं। इसलिए ड्रॉपर बच्चों के पास मौका है पहले अटेम्प्ट में तबाही मचाने का। अब अगर आप इस बैच में आते हो तो आपको इस बैच के अंदर जरा मैं दिखाता हूं आपको, ये टॉपर ड्रॉपर बैच है, ऐसा ही हमारा टॉपर एडवांस बैच भी है। तो मैं एक यहाँ पर एक बच्चे का एक्सेस है, हमारा स्टूडेंट समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो महा टॉपर का एडवांस बैच है, ऐसे ड्रॉपर बैच होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये पेज खुल जाता है। देखो ये बैच आप लोगे तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कंटेंट में जाना है आपको, कंटेंट में जाओगे तो इस तरह से देखो आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पर पीसीएम डेमो लेक्चर भी है, ऐसे ड्रॉपर में जाएगा तो आपको डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख भी सकते हैं कंटेंट कैसा पढ़ाया जाता है। साथ में देखो मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। समझो मैं केमिस्ट्री पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री ओपन कर रहा हूँ। अब केमिस्ट्री में आप बोलेंगे सर क्या क्या, देखो यहाँ पर जैसे पीडीएफ में आप जाते हो तो पीडीएफ में जाने के बाद बच्चा आप कुछ देख पाएंगे। जरा देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कंबाइंड लेक्चर पीडीएफ। मतलब ये कंबाइंड पीडीएफ है। कंबाइंड पीडीएफ का मतलब सर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर क्लास 12th में जरा जाओ, क्लास 12th में गए, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मेरा ये चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव। कितने पीडीएफ है इसके अंदर? 1 पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ, 5 पीडीएफ, दिखाई दे रहा है, 6 पीडीएफ, 7 पीडीएफ, 8 पीडीएफ, 9 पीडीएफ, 10 पीडीएफ। अरे बाप रे सर 10 लेक्चर लिया मतलब आपने हैलोजन डेरिवेटिव में, तो 10 पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। और इसी को मैंने क्या किया, आसान कर दिया कि काम करो, आपको 10 पीडीएफ नहीं करना है बच्चा, आप सिर्फ यहां पर जाओ और ये कंबाइंड पीडीएफ पे क्लिक करो। जैसे कंबाइंड पीडीएफ पे क्लिक किया, देखो चैप्टर नंबर 10, सिर्फ 1 पीडीएफ, मात्र 1 पीडीएफ। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपका जो है कि पीडीएफ रहेगा बच्चा यहाँ पर खुल जाएगा। देखो ये मात्र 1 पीडीएफ, पूरा का पूरा बच्चा चैप्टर, एकदम कंप्लीट चैप्टर, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक चीज हाथों से लिखा हुआ, कंप्लीट नोट्स जो दिख रहा है बच्चा आपको एकदम बेहतरीन लेवल पे पूरा। कहीं पर ऐसा नहीं है कि सर मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ हाथ पैर मारना पड़ेगा। हर एक चीज एक ही पीडीएफ के अंदर। देखो एमसीक्यू भी आ गया, दिखाई दे रहा है, हर एक चीज, मतलब ये मिलने वाली है भाई। ये कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें रिवीजन कितना अच्छा होने वाला है कि आपने मात्र एक क्लिक किया,
आपके सामने पीडीएफ ओपन हो गया मोबाइल में भी या फिर डेस्कटॉप वर्जन में भी, और आप आसानी से उसको क्या करें, स्क्रॉल करते हुए पढ़ते चले जा रहे हो, और उसके बेस पे एमसीक्यू भी आ गया, चलो एमसीक्यू भी कर लिया मैंने। थर्ली प्रिपेयर तो करना है आपको, रिवीजन भी तो करना है। रिवीजन के लिए कितना हेल्पफुल होगा, चलो सोचो, 10 पीडीएफ ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक पीडीएफ में काम हो गया। तो ये सबसे ब्रह्मास्त्र चीज है आपके लिए इस बैच के अंदर। Along with that, सर और क्या बताना चाहते हो? अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेस्ट की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, लेक्चर तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि जैसे आप नीचे जाएंगे, यहां पर देखो जरा, टॉपर टेस्ट सीरीज दिखाई दे रहा है, टॉपर टेस्ट सीरीज। जैसे आपने इस टेस्ट पे क्लिक किया, अब मान लो कि इस बच्चे ने कोई टेस्ट अगर दिया होगा, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लास 12 का हेलोजन डेरिवेटिव पहले पढ़ाया था मैंने, तो शायद होगा, हाँ यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 10, सारे टेस्ट अवेलेबल है, 5-5 टेस्ट देखो, एक चैप्टर पे कितने टेस्ट है बच्चा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 5 टेस्ट, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जरा, टेस्ट नंबर 1 देखो, क्लास 12 टेस्ट 1, इस बच्चे ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया, यहाँ पे री अटेम्प्ट का भी ऑप्शन है, आप दोबारा भी दे सकते हो, अटेम्प्ट कर दिया। तो अभी मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार एग्जैक्टली इसमें क्या सीन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर व्यू स्टैटिक्स पे क्लिक कर दिया कि भाई इस बच्चे को 19 नंबर मिले हैं, 9 मिनट में उसने सॉल्व किया था, 6वां रैंक था कोई, तो ये सब आ जाएगा आपको। टेस्ट दे चुके हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टेस्ट देने की बात है, टेस्ट जमा कर चुके हो, बट क्या गलती हुई वो मुझे सीखना है। तो मैंने क्या किया भाई, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया व्यू सोल्यूशन पे क्लिक किया। अब मुझे पूरा का पूरा जरा देखो, यहाँ पर देखो जरा, एकदम अच्छे से देख बच्चा, थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ये देखो ध्यान से देखो जरा, ये पहला क्वेश्चन कि भाई इसका यूपीएससी नेम क्या है, फिर इस तरह से देखो, फिर आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट लिखा हुआ है। मोबाइल में भी ये सेम चीज आएगी, मोबाइल में भी आपको मस्त दिखेगा एकदम, देखो ये दूसरा चीज दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो यहां से देख लो कौन सा क्वेश्चन गलत है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और हर एक के नीचे सोल्यूशन है, प्रॉपर हर एक के नीचे सोल्यूशन है। तो आपको कोई गलती अगर है तो उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं सीधा गलत वाला क्वेश्चन ढूंढता हूं, कहां पर है, देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो ये सोल्यूशन है। गलत क्वेश्चन अगर कहीं पे मिल जाए तो हम वो देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, थोड़ा सा छोटा करता हूं आपके लिए, देखो ये क्वेश्चन जरा गलत लग रहा है, देखो यहाँ पर ये इसका जो बच्चे ने मार्क किया वो ये रेड वाला मार्क कर दिया, दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है सबको, देखो ये बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, यस बेंजीन रिंग CHE वाला मार्क किया है, बट राइट आंसर कौन सा है, ग्रीन वाला है। अब इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं कि भाई क्या है ये। तो सोल्यूशन में ये है कि इस कंपाउंड के अंदर HCl मिला है तो ये बनेगा, मतलब इसमें मार्किनकॉफ रूल यूज होगा, लेकिन बच्चे ने मार्किनकॉफ रूल लगाना भूल गया। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, HCl लिया, तो Cl क्या होगा बच्चा, नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन, CH के पास जाएगा, तो CH के ऊपर Cl आंसर राइट है, तो यहां पर आएगा CH के ऊपर Cl आंसर राइट आएगा, मतलब ये वाला राइट आंसर है। अब समझ में आ गया, देखो अब यहां पे समझ में आ गया बच्चे को कि यार मैंने गलती क्या की है, मैंने मार्किनकॉफ रूल लगाना भूल गया। बच्चे को मार्किनकॉफ रूल आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन कंसेप्ट अप्लाई जो करना होता है उसको ध्यान में नहीं था वहां पर। तो ये चीज आपको समझ में आती है, इसको बोलते हैं करेक्शन, इसको बोलते हैं गलतियों से सीखना। जो बच्चे को 19 नंबर मिले हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार ये 20 में से 19 नंबर मिले तो एक नंबर कहां गलत था, ये गलत था बच्चा, बाकी सारे आंसर राइट ही हैं। तो आपको जितने भी नंबर मिल रहे हैं, नंबर यहां पर मैटर नहीं कर रहा है, मैटर करेगा कि आप अपनी गलतियों से सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहा होगा, बिकॉज हर एक चीज मैंने लाइव करके दिखाई है। यहां पर आपको दिखता भी कि भाई कौन सा क्वेश्चन गलत है, डायरेक्टली आप उस पर भी जा सकते हो, 7 नंबर गलत है, या फिर आपको लग रहा है 14 नंबर पे जाना तो 14 नंबर पे चले जाओ, देखो यहाँ पे 14 नंबर आ गया डायरेक्ट। आपको लग रहा है 20 नंबर पे जाना, सीधा 20 नंबर पे आ जाओ डायरेक्ट, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ में देखो, एकदम बढ़िया सोल्यूशन के साथ में कि भाई किस तरह से है। तो उस लेवल के क्वेश्चन, उस लेवल का कंसेप्ट, उस लेवल की चीजें यहां पर आपको मिल रही हैं टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच के अंदर, याद रखना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो था बच्चा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहा होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच में, या जो बच्चों को लग रहा है कि सर ये जो चीजें आपने बताई हैं क्या रेगुलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, रेगुलर वाले बच्चे भी ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आप अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए भी हमारी बच्चा टॉपर एडवांस PCM अवेलेबल है, प्लीज इसमें जाइए और एनरोल कीजिए। और सबसे बड़ी बात, 200 का कूपन हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। तो भाई पहले इसकी प्राइस थी 3999, 3999, मतलब 4000 के अंदर इसकी प्राइस होती थी, लेकिन हमने आपके लिए बच्चा 200 का कूपन अलॉट कर दिया है। तो हर एक बैच के अंदर, चाहे टॉपर एडवांस PCM हो या फिर टॉपर्स ड्रॉपर्स का PCM हो, चाहे PCB हो, हर एक बैच के अंदर बच्चा किसी भी बैच में आप जाओगे आपको फ्लैट 200 रुपए का कंप्लीट ऑफ मिल जाएगा। और ये जो बैच मिलेगी आपको 3799 के अमाउंट में मिल जाएगी। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, 3799 के अमाउंट में मिल जाएगी। तो भाई देर नहीं करना है, जो भी चैप्टर थोड़े बहुत हो चुके हैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, बैकलॉग कैसे पूरा करना है, ड्रॉपर बैच के अंदर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है। कम समय में आप अपना बैकलॉग कैसे क्लियर करेंगे, ड्रॉपर जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि उनको स्ट्रेटेजी मिली हुई है, ठीक है। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा हमारे बैच में है तो वो कमेंट कर सकता है कि यस हमें बैकलॉग क्लियर करने की स्ट्रेटेजी मिली हुई है, और उसको फॉलो करके आप अपना बैकलॉग क्लियर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां वहां भटकना नहीं है बच्चा,
आपका मेंटर बेस्ट होना चाहिए। डीएसएमएस टीम से बढ़िया आपको मेंटर महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा सीटी पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा रिजल्ट्स बने हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पीसीएम में बवाल मचाया है। और सबसे बड़ी बात यार, सेलिब्रेशन भी आपके साथ मुझे करना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सेलिब्रेशन का भी मौका मिलेगा, आपको हमारे साथ मिलने का मौका मिलेगा, जो कि अगले साल हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे प्यारे से सेशन में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। इसे बच्चा हाइप कर देना और साथ में इस चैनल को फॉलो कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दोस्त मित्र यार हैं उनको जरूर शेयर करना, उनको बताना कि भाई ये वीडियो जो है कि अब तक का ड्रॉपर के ऊपर जीरो टू हीरो बेस्ट वीडियो है। पूरा का पूरा मैंने ब्लूप्रिंट आपको दे दिया है कि आपको बढ़ना कैसे आगे। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।